असलम पाकिस्तान ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम, देखें सवाल वहीं खड़ा है कि आज ये पार्टीज़ ख़ास तौर पे MQM, देखिए मैं MQM की इसलिए बात करता हूँ कि मेरा कराची से ताल्लुक़ है और मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा कि मैंडेट मिला कैसे। अभी जो मेजॉरिटी पार्टी है कराची की वो MQM है और MQM ट्रेडिशनली कराची की जो असल इकाई है उसको रिप्रेजेंटेशन की उसकी दावा करती है। तो MQM पे मज़ीद जिम्मेदारी आती है ना कि वो अपनी पोजीशन को क्लियर करे। आज MQM में क्या था, बिलखसूस फारूक सत्तार भाई देते स्टेटमेंट्स नज़र आ रहे हैं जहां पर वो मुस्लिम लीग को दांत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फारूक भाई, हमें पता है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में जाने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं और कुछ नहीं है। हमें पता है, बहुत दिनों से ये बात चल रही है, ठीक है। और आप अगर दांत दिखा भी रहे हैं PMLN को, तो आप मुझे ये मत बताएं कि आईनी तरमीम का आपको नहीं पता था। आईनी तरमीम का क्यों नहीं पता था आपको? सही है, अगर आप इतने मेजर एलाई हैं तो आपको कैसे नहीं पता था? बिलावल को पता था तो आपको क्यों नहीं पता था? और अगर आप कोई बैक चैनल कर रहे थे तो जो आईनी तरमीम के मुसव्वदे सामने आ रहे हैं उसमें कोई तज़किरा कोई जिक्र ही नहीं है ना। अब आप ये कहते फिर रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें लिफ्ट नहीं रहे, कोई पुचकार नहीं रहे। अच्छा, अगर आपको एहसास हो रहा है ना तो भाई आप खुदा के वास्ते भाड़ में डालें अपनी जमहूरियत की हिफाजत को, अपने शहर को देखें जो आपको वोट डाल के गधों की तरह वोट डाल के आप लोगों को पावर में लेके आता है, जैसे भी अब आ रहा है कि भाई आप छोड़ें, आप बाहर बैठ जाए, आप स्टेन कर दें, आप हिम्मत करें ना थोड़ी। डरते क्यों हैं इतना? भाई अगर इतने डरना है तो सियासत में कूदे भी क्यों हैं? घर पे बैठे जाके जबरदस्ती है क्या? भाई अगर मिसाल लें, आप नहीं रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे, आप नहीं आवाज़ उठा पा रहे, लोग आपके साथ, आप मुझे पता है या तो आपको ये लगता है कि लोग हमारे साथ नहीं है इसलिए पब्लिक सपोर्ट आपके साथ नहीं है, आपको कोई सीरियसली ले रहा वहाँ पे। तो फारूक भाई हो गए या MQM की क़यादत हो गई है, जो भी है, खुदा के वास्ते मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी होश के नाखून लें। अभी तक मुझे MQM का चार्टर और डिमांड क्यों नहीं नजर आया है कि क्या मांगा है उन्होंने इस तरमीम को सपोर्ट करने के लिए। पीपल्स पार्टी को देखे, बिलावल की लग गई है, बिलावल यूटर्न मारता नजर आ रहा है कि नहीं हमारा एक डिमांड था, हमारा मुसव्वदा था, हमारे ये था। MQM का मुसव्वदा कहाँ है? अगर MQM मुझे ये कहती है कि MQM की रिप्रेजेंटेशन ये कहती है कि हम सरप्राइज हुए हैं कि ये तरमीम भाई, यार भाई पान के खोखे पे बैठे एक आम सियासी शऊर रखने वाले को कराची के अंदर पता था कि आईनी तरमीम आ रही है। हम जैसे गधों को, नाचीज़ को, जिनका सियासत से दूर दूर बकौल आप लोगों को ताल्लुक नहीं है, हमें दुबई में पता था आईनी तरमीम आ रही है। आपको कैसे नहीं पता था आईनी तरमीम आ रही है? अगर आपको नहीं पता था, आप बहुत ही नालायक है, इसका मतलब है क्या? और आपने अपने को होमवर्क नहीं किया। अगर ये तरमीम आ रही थी तो आपने कोई राब्ता की मीटिंग की, आपने कमेटी की मीटिंग की, आप लोगों ने कहा कहाँ है वो लीडर चेयरमैन, उसने मीटिंग की? अभी तक कोई मीटिंग कॉल की है MQM की कोऑर्डिनेशन कमेटी की या राब्ता कमेटी जो भी आजकल मौजूद है कि बैठ के कुछ निकालो तो यार, मांगना क्या है? सिर्फ कामरान टिसोरी की गवर्निंग एक्सटेंड हो जाए, फैसल ज़वारी को मिनिस्ट्री मिल जाए, फला को मिनिस्ट्री मिल जाए, धमाके को मिनिस्ट्री, वो गेंडा जो इतना बड़ा पेंदा लेके कराची से इस्लामाबाद पहुंच गया उसको मिनिस्ट्री मिल जाए, बस ये है आप लोगों की सियासत। और कुछ नहीं लेने का है। 5 मिलियन मिल जाए, 10 मिलियन मिल जाए, 15 मिलियन मिल जाए, बस यही सियासत है आप लोगों की। भाई खुदा का खौफ करें यार थोड़ा सा। फिर हमें आप लोगों के लोग जो है ना वो बदतमीजी करते नजर आते हैं, हमें टुच्चा ना समझें यार, कोई हम कोई आम लोग नहीं है। सही है, आप ऐसी बातें ना करें, आप लोगों को समझाएं आप थोड़ी सी बातें, वरना फिर हम और नंगा करेंगे आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सीधी सी बात है कि आप अगर लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें, आप हमारे सोच की अक्कासी करना शुरू कर दें, रिप्रेजेंटेशन की अक्कासी शुरू कर दें, क्या जरूरत पड़ी है आपके खिलाफ कोई बात करने की? क्या पड़ी है जरूरत? पागल है क्या? तो भाई आप नहीं कर रहे बात इस पूरे मामले के अंदर। मुझे कराची के डेवलपमेंट पैकेज का, कराची के हकूक का, शहरी सिंध के हकूक का, शहरी एक जुमला, एक लफ्ज इसमें जो है, कब तक ये अंडर कवर बातें, अंडर टेबल बातें होती रहेंगी? और अगर कोई आपको मिसाल हैंडल कर रहा है बकौल लोगों के, तो यार अपने हैंडलर्स को समझाएं कि क्या कर रहे हैं ये। आपको जलील कराने का इरादा है क्या? इस तरह आपको सियासी फायदा नहीं हो रहा। या तो आपने सोच लिया बस ये आखिरी मौका है, अब वो आखिरी दफा MNA का ठप्पा लगा के रिटायर हो जाओ। अगर ये प्लान है तो फिर ठीक है यार, मैं कौम को तो भेजना चलाए ना यार, कम से कम अपने दरमियान ऐसे लोगों को लाएं जिनके दम खम है, उनको ला के बिठाएं वहाँ पे, अगर आप में दम खम नहीं रह गया तो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।